जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सॉल्व मैथ में। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डेली एक वीडियो कॉन्सेप्ट के बेस पे लेके आऊँगा और एक अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊँगा। तो आज कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमने मेंसुरेशन के कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उठाए हैं। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इसलिए करवा रहा हूँ, ये पेपर में डायरेक्ट एज इट इज़ मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी। और ये वो कॉन्सेप्ट हैं, यदि आपने इन पे थोड़ा सा काम कर लिया, देखो एक वीडियो 10 मिनट की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, या 15 की हो सकती है, लेकिन एक बार आपने इन पे काम कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपको ये समझने हैं, रटने नहीं है। रटना कुछ भी नहीं है मैथ में, एक बार समझ लेना है और उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। एक बार आप इसको समझने की कोशिश करो। चलिए, बोलता है मैक्सिमम कोन इनसाइड ए सिलेंडर। एक कोन है, मैक्सिमम वॉल्यूम का कोन जो होगा वो एक सिलेंडर के अंदर, एक बड़े से बड़ा कौन सा कोन आ सकता है एक सिलेंडर के अंदर। चलिए तो ये कोन है जो इस सिलेंडर के अंदर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये कोन आ गया इस सिलेंडर के अंदर। अब इस कोन की हाइट क्या होगी? h। सिलेंडर की हाइट क्या होगी? h। कोन की और सिलेंडर की दोनों की हाइट h होगी। होगी ठीक। दोनों की रेडियस r। ठीक है जी। जब दोनों की रेडियस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा? पाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर तो आर स्क्वेयर है, एच यहाँ एच है, इसका क्या आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। देखो ये पूरे से ये पूरा कट गया, बचा क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन 3:1। मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो कोन के वॉल्यूम का 3 गुना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए इसी पे आगे बढ़ते हैं हम, और इससे क्या क्या आते हैं इनमें क्वेश्चन वो देखते हैं हम। चलिए, दूसरा ये बोलता है कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक स्फीयर, उसको स्फीयर को जैसे मान लो कि एक बॉल है जो एक डब्बे में आई है, क्यूब के एक वो सिलेंड्रिकल डब्बा है, बॉक्स है कोई, उसके अंदर एक बॉल आ गई है जो बिल्कुल उसको ऊपर से और नीचे से टच कर रही है। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या है? कि ये जो डब्बा है ना हमारा सिलेंडर का, इसकी हाइट जो है, ये हाइट होगी इसकी। ठीक है जी। और ये हाइट होगी कितनी? ये हाइट होगी कितनी? इस बॉल, ये मान लो ये स्फीयर है, इस स्फीयर के डायमीटर के इक्वल। डायमीटर ही तो होगा स्फीयर का भाई। यहाँ से ले लो आप तो भी डायमीटर है, यहाँ से ले लो तो भी डायमीटर है, ऊपर से नीचे लूंगा तो भी ये डायमीटर ही तो है। ये डायमीटर है दोनों चीजें। तो मैं कह रहा हूं कि जो आर होगी ना वो h/2 हो जाएगी। समझ रहे? सिलेंडर की हाइट जो है वो h है, और जो आर होगी वो h/2 हो जाएगी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है यहाँ आपको। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। समझ रहे हो? आर क्यूब कर दो, या फिर आर को आप सीधा h की फॉर्म में ही लिख लो। क्या? h/2 होल क्यूब। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा? पाई आर स्क्वेयर h/2 होल स्क्वेयर। एच तो एच है, करो क्या आएगा? h³ से h³ चला गया दोस्तों, देखो गया। या 1/2 का 1/4 हो जाएगा नीचे, ऊपर 1/8 बचेगा। 4 से काट दो, 2 पे गया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? यहाँ तो बचा 1/6, नीचे बचा 1/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/6 आ गया हमारा, 2/3 का रेशियो आ जाएगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये बातें समझ में आ रही है आपको कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रेशियो जो आएगा हमारा 2:3 का रेशियो आएगा। समझ रहे हो? डायरेक्ट याद भी रख सकते हो आप, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि याद ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस इतना सा आइडिया होना चाहिए। इसमें हो सकता है आपके 10 सेकंड ज़्यादा लग जाए, लेकिन ये श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा कभी भी। चलिए
थर्ड डायग्राम पे पहुंचते हैं हम। तीसरा डायग्राम बोलता है मैक्सिमम सिलेंडर इनसाइड द क्यूब। एक क्यूब है, उसके अंदर मैक्सिमम सिलेंडर। अब समझने की बात यह है, क्यूब का एक बॉक्स है, एक डब्बा जिसमें सारी साइडें इक्वल है, उसमें आपने ऊपर से दोनों साइड जो है ना उनके इक्वल का टच होता हुआ एक सिलेंडर डाला और जो पूरा पैक हो गया। मतलब जो सिलेंडर की हाइट होगी ना, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये क्या है, ए के इक्वल है। मतलब एक्स लिख रखा है यहाँ पे, एक्स मान लो आप, कोई नहीं, साइड के इक्वल है, साइड ऑफ क्यूब के। दूसरी बात, मैं यहां से यहां आया, मेरे को पता ये क्या है, ये डायमीटर ऑफ सिलेंडर। मतलब डाया क्या होगा, एक्स के इक्वल हो गया, तो रेडियस क्या होगी, x/2। अब जब मेरे पास ये दोनों चीजें आ गई तो मैं इनके वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकता हूं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर देखो क्या है, x/2, यहाँ ए की जगह x लिख लूँ, x³ x/2 होल क्यूब होल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। h क्या है, अब यहां से क्या हो गया, ये तो x³ हो गया, नीचे क्या बचा मेरा, पाई x³ डिवाइड बाई 4। ठीक है, x³ से x³ गया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा दोस्तों, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/पाई। इसको और खोल के लिखो तो आप लिख सकते हो क्या, इसको और खोल लो, और खोल लोगे तो और थोड़ा सा पाई को और कर लो, 22/7 कर लोगे तो ये कट जाएगा, 14/22/7 जैसे मैंने किया, 7 ऊपर गया, 4 से 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 11, 14/11। ये आ गया आपका इसका। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं कह रहा, ये 6-7 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट के करीब हैं, आप किसी को किसी में मर्ज कर दोगे, रट्टे कितने मारोगे यार, कॉन्सेप्ट पे काम करो ना थोड़ा सा, ये आपको दिखते ही बन जाएगा, दिखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ गया, मैक्सिमम स्फीयर इनसाइड ए क्यूब। एक क्यूब है, उसके अंदर स्फीयर डाला, मतलब एक, मैं ये कह रहा हूँ जो का डिब्बा है ना, उसके अंदर एक बॉल डाल दी और वो ऊपर भी पूरी टच होगी और साइडों में दीवारों पे भी टच होगी। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब, ये जो फेस है ना, ये वाली फेस, ये क्यूब की, और एक ये फेस, जब इसको अंदर डाला गया ना तो ये इस दीवार पे भी टच करेगी और इस दीवार पे भी टच करेगी, नीचे भी टच करेगी और ऊपर भी। तो यहाँ जो आया वो आया कि जो इसका डायमीटर है ना, डायमीटर क्या है, डायमीटर इसका स्फीयर का डायमीटर कितना आ गया, इसकी साइड के इक्वल आ गया। ये देखो, ये ऊपर इस छत से लेके नीचे वाले फर्श तक, मान लो जिस रूम में आप बैठे हो उसको अज्यूम करके चलो कि क्यूबिकल रूम है, और उसमें बॉल इतनी बड़ी डाली कि उस जो आपके सामने 4 फेस हैं, वहां छत और नीचे को मिला के 6 हो गए, तो जो जितने उस रूम में बैठे हो सभी दीवारों पे टच होने वाली एक बॉल आ गई। मतलब वो इस दीवार पे भी टच है, इस पे भी, सामने भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, सभी दीवारों पे एक बॉल टच होगी। तो समझो उस बॉल का डायमीटर जो होगा वो कितना होगा, ए के, मतलब 2r की वैल्यू दे दी, ए आर की वैल्यू कितनी आ गई, a/2। अब बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो आपको पता ही है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, a³ और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ गया, 4/3 पाई, आर क्या है, a/2, आर 4/3 पाई आर स्क्वायर, एच क्या है ना, 4/3 पाई r³, सॉरी, पाई r³, आर यही है आपका और इसका क्यूब, क्या निकल के आया, क्यूब अपॉन स्फीयर क्या आ जाएगा, a³ डिवाइड बाई 4/3, तो ऐसे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 यहाँ रह जाएगा, ठीक है, इंटू पाई इंटू a³ डिवाइड बाई 8, 4 से काटा मैंने, कितने पे, 2 पे, a³ से a³ कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, देखो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ गया, 6/पाई। पाई को फिर मैं
चेंज कर दूँ, 6/22 7, 2 3 6, 2 11, 21/11। आगे बात समझ में? किसी ने कोई ये कहता हो कि नहीं सर मेरी तो इतनी भयंकर पावर है, मैं तो याद कर लूँगा, बिल्कुल आप याद करके चले जाए, बिल्कुल गुस्से में ना आए, आप याद करके चले जाए इसको। लेकिन इसका कोई, मैं ये कह रहा हूँ, लॉजिक नहीं है याद करने का। आपको बस इतना सा डायग्राम में वो जैसे ही बोलेगा आपको तुरंत ये तोड़ के लिख देना है, बस इससे ज़्यादा काम है ही नहीं इसमें। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि मैक्सिमम क्यूब इनसाइड स्फीयर। अब आप एक बात समझो, अब तक तो था कि क्यूब के अंदर कुछ थी, अब क्यूब को किसी स्फीयर के अंदर डाल दिया। तो आप समझो क्यूब मतलब आपका रूम है, उसके 2 कॉर्नर, मतलब एक छत वाला जो ऊपर की साइड होगा और एक फर्श वाला जो नीचे की साइड होगा, और ये दोनों अपोजिट वाले कॉर्नर ये टच कर जाएंगे। समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं जिस रूम में बैठे हो अज्यूम करो वो क्यूब है, और आपका एक कॉर्नर जो छत पे है उसके अपोजिट कॉर्नर नीचे, वो दोनों टच होंगे। तो आपको पता है क्यूब का डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है? सारी भुजाओं का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, तो ये होता है स्क्वायर रूट 3a। ये डायगोनल होता है इसका। ठीक है जी, आपका डायगोनल आ गया। रेडियस क्या होगी? ये डायगोनल का मतलब मैं ये कह रहा हूँ स्फीयर का डायगोनल आ गया, ये स्फीयर का डायमीटर हो गया, ये तो डायगोनल है। डायगोनल ऑफ क्यूब यहां बनेगा क्या? डायगोनल ऑफ क्यूब डायमीटर ऑफ स्फीयर। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये डायगोनल है। अब रेडियस डायमीटर है, ये समझ गए? तो रेडियस क्या आ जाएगी? √3/2a। ये रेडियस आ गई। वॉल्यूम का रेशियो निकाल लो जी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई, आर क्यूब देखना, r √3/2a होल का क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये तो सीधा है ही a क्यूब। इतनी बात समझ में आई? भाई डायमीटर था ये, डायमीटर तो यही होगा ना, यहाँ से देखो स्फीयर का डायमीटर, और ये क्यूब का डायगोनल भी है। तो मैक्सिमम क्यूब बोला उसने, बड़े से बड़ा क्यूब, ना कि सिंपल सा एक क्यूब रख दिया जिसकी 2 दीवारों पे टच हो रही है कोई ऐसी फेस, वो नहीं है। तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा 4/3, नीचे चला जाएगा, पाई ऊपर है, 3√3a क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 8 नीचे आ गया, और a क्यूब नीचे है ही। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 4 से 2 पे चला गया, 3 से 3 कट गया, क्या आ जाएगा? √3/2। आगे बात समझ में? मैक्सिमम क्यूब बोला है उसने, जब आपको वो बोलता है कि मैक्सिमम क्यूब इनसाइड ए स्फीयर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई ये बात? इन दोनों की वॉल्यूम का रेशियो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा वॉल्यूम का रेशियो? और ये देखो पाई रह गया ऊपर, इसको और देख लेना बस, आपने कुछ नहीं करना। √3 × 22/7 × 2, और 2 से कट गया 11, तो आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या आ जाएगा? 11√3 डिवाइडेड बाई 7। आगे बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अगले पे चलते हैं। इसमें बोला है दोस्तों मैक्सिमम स्फीयर इनसाइड ए कोन। एक कोन के अंदर मैक्सिमम स्फीयर बोला है। ठीक है, ये अच्छा है, ये है सही, जिसमें ध्यान देना है। अब तक वालों में तो इतनी आपको समझ में दिक्कत नहीं आई होगी, इसमें आई। देखो ये क्या होगी? r होगी, और रेडियस किस पे परपेंडिकुलर होती है? रेडियस टेंजेंट पे, क्योंकि PR टेंजेंट हो जाएगी, ये O मान लेता हूं मैं, PR टेंजेंट होगी। हाँ, अब देखो इस स्फीयर में अब आपको क्या निकालना है? स्फीयर की रेडियस निकालनी है। वो किस रेस्पेक्ट में निकालनी है? इसके रेस्पेक्ट में निकालनी है। मैं मान लिया कि कोन की रेडियस r है, कोन की हाइट कितनी है, यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है कोन की? h है। ठीक है जी,
स्फीयर की रेडियस आर होगी। अब देखो दो ट्राइंगल है यहाँ, ट्राइंगल पी ओ और ये सी ले लेता हूँ, पी ओ सी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल पी एस आर के। क्यों हो जाएगी? देखो ये 90, ये भी 90, ये कॉमन और ये इसके इक्वल हो जाएगा। मैं इसको ऐसे डिनोट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लगे, समझ गए? अब सिमिलरिटी थ्योरम यहाँ लगाएंगे हम। क्या? इस एंगल के, एंगल इस वाले एंगल के सामने की भुजा को लिखो आर डिवाइडेड बाई बड़ा आर इज इक्वल टू 90 डिग्री के सामने वाला देखना भाई, ऊपर वाले में क्या आ जाएगा? पूरी है एच, और एच में से यदि मैं ये नीचे वाली आर निकाल दूं, ये वाली आर, तो मेरी ये बच जाएगी ओपी। ओपी तो मैं इसको लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, ओपी अपॉन पी आर। ठीक है, 90 के सामने इसकी पी आर हो जाएगी बड़े वाली ट्रायंगल की। ओपी क्या हो जाएगी मेरी? ओपी हो जाएगी मेरी एच माइनस आर। एच से छोटा आर निकाल दिया मैंने, देख लो आप, पूरे एच में से छोटा आर निकाल दिया, ये होगी। और ये क्या आ जाएगी? ये होती है इसकी एल, स्लांट हाइट होती है कोण की एल। एल होती है दोस्तों एल, यहां से लेके यहां तक की ये एल है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं एल को एल ही, आपको इसी रेस्पेक्ट में मिलेंगी। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर एल इज इक्वल टू आर एच माइनस आर आर। ये वाला यहां लेके आओ, आर एल प्लस आर आर इज इक्वल टू आर एच। यहां से आप, अब आपसे वो पूछता है कि क्या छोटे वाले की पूछेगा या बड़े वाले की पूछेगा? वो पूछेगा आपसे छोटे वाले कोण की ना, स्फीयर की रेडियस पूछेगा वो। तो स्फीयर की रेडियस आर है दोस्तों, यहां से कॉमन आ गया, एल प्लस आर आ गया। ठीक है, ये आ गया आर एच। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई? आर एच अपॉन एल प्लस आर, ये आपकी आ जाएगी। ये आप डायरेक्ट याद रखो तो रख लो, वैसे इसमें इतने झमेले हैं यार, आर क्या है, ये कहीं आपका गड़बड़ हो गया ना तो मैं सही बता रहा हूँ, पंगे हो जाएंगे। इससे अच्छा है आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको दो बार देख लेना यदि समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, बाकी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड था ये। अगला, मैक्सिमम सिलेंडर इनसाइड ए कोन। अब देखो कोन की हाइट h है, सिलेंडर की हाइट स्मॉल h है, तो ये जो हाइट बचेगी यहाँ से मैं कह रहा हूँ ए से लेके ओ तक, ये क्या हो जाएगी? ए ओ की h माइनस h कह सकता हूँ मैं। ठीक है, वही सेम है, वही देखो, ये ऊपर वाली ट्रायंगल और ये पूरी बड़े वाली ट्रायंगल, ये दोनों क्या है? सिमिलर है। मतलब मैं इनको नाम दे दूं, ये मैं बी दे दूं, ये सी दे दूं, ये डी दे दूं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, अब देखो ये 90, ये 90 यहां से यहां जाएगा ना, जो ये भी 90, तो 90 के सामने 90 वाली है। हाँ, अब देखो ये आर इसकी और इसकी बड़े वाली आर, तो कॉमन एंगल तो यही है, ये वाला। कॉमन एंगल के सामने की भुजा आर, छोटे वाली ट्रायंगल की, बड़े वाले की आर इज इक्वल टू, इसमें इस एंगल के सामने और ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे भाई। दो एंगल, किसी दो ट्रायंगल के दो एंगल सिमिलर है, तीसरा अपने आप आ जाएगा। तो आर के ये इस वाले एंगल के सामने की भुजा क्या होगी? ए डी ओ एंगल के सामने की भुजा क्या है? ए ओ अपॉन ए बी। ए ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? एच माइनस एच। ठीक है, और उसकी पूरे की वैल्यू हो जाएगी एच। बस आपको ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करना है, या फिर आप इसके रेशियो को इसके रेशियो के इक्वल रहने दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो आपसे यही पूछ लेगा, आर बाई आर का रेशियो इज इक्वल टू एच माइनस एच अपॉन एच। ये चीज ध्यान रखना, सिंपल सी चीजें हैं, इनको रट्टे मारने की जरूरत ही नहीं है। आप समझो ना, आपने ज्योमेट्री पढ़ रखी है, आपने रट्टा मारना ही नहीं है, आपकी आगे चीजें खुली पड़ी है। चलिए जी, लास्ट कॉन्सेप्ट और बढ़िया कॉन्सेप्ट कहता है मैक्सिमम क्यूब इनसाइड ए कोन। कोन की हाइट h होगी जी, और क्यूब की साइड a होगी, मतलब हाइट भी a ही होगी क्यूब की। तो OA की वैल्यू बताओ मेरे को, OA की वैल्यू क्या हो जाएगी? h माइनस a हो जाएगी दोस्तों। ठीक है जी, अब फिर वही ट्रायंगल AOB या OAB, ए की बात है, ये सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल CO
डी के, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलरिटी लगाओ, कॉमन एंगल है ए ओ बी, इसके सामने क्या है, इसकी साइड क्या आ जाएगी, देखो अब ऊपर ये क्यूब का, जैसे क्यूब के ऊपर वाला फेस, मतलब एक स्क्वायर का, एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा, ये पूरा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक स्क्वायर का डायगोनल है। जैसे मैं बोलूँ कि किसी क्यूब का जो ऊपर का और नीचे का फेस होगा ना, फर्श और छत, वो ये होगी, तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगी मेरी दोस्तों, ये स्क्वायर रूट 2a हो जाएगी। ठीक है, और यही क्या है, स्क्वायर रूट 2a क्या है, ये पूरा है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, हाफ पूरी, तो यहाँ से जैसे मैंने ई मान लिया, ई बी की वैल्यू है पूरी स्क्वायर रूट 2a, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2a/2, मतलब a/√2। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ई बी की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास। तो इस कॉमन एंगल के सामने ए बी मतलब ए बी बाई सी डी इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, a/√2 डिवाइडेड बाई सी डी कितनी आई भाई, सी डी की वैल्यू r, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखना क्या आई, ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू है h-a डिवाइडेड बाई ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ सी की वैल्यू कितनी है h। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो आप, या इसको थोड़ा एलिबोरेट कर लो, या ऐसे भी रखोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये इतना लिखना है, a/√2r इज इक्वल टू h-a डिवाइडेड बाई h। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जितने भी थे मैंने सारे आपसे डिस्कस कर लिए हैं। इनमें से क्वेश्चन आएगा तो जरूर है कि अब तक आपने इनको याद कर रखा होगा, लेकिन मैंने आज आपको समझाया है कि ये चीज़ें आई कैसे। यदि आपने ऐसे कर रखी थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखी तो एक बार आप जरूर देखें, और इनको जरूर एक बार खुद से बना के देखें, ताकि आपके पेपर में ये सारी आपके आंखों के सामने आ जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना यदि आपको पसंद लगती है कि ये हाँ रेलिवेंट है, और आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँ मैं, तो आप इन वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।